देखिए, पानी का मसला बहुत सीरियस होता जा रहा है। एक तरफ तो हमें वाटर रिसोर्सेज के एक्सपेंशन के लिए डैम्स पे तवज्जो देना है। अब मुझे आप ये बताइए कि हम डैम्स को इस साल के आने वाले साल के पीएसडीपी में 70 अरब दिया है और उठा के रास्तों को 170 अरब। हम obsessed है रास्तों से। बाबा खुदा के लिए पानी पानी पानी। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स के नतीजे पानी बॉम्ब जो है वो फट चुका है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक दहशत, एक खौफ तारी है। फिरोज ब्यास और हमने रावी जो दिए हैं उसके अंदर जो एक मिनिमम लोअर रिपेरियन का जो हक होता है मुल्कों का, वो मिनिमम पानी भी नहीं छोड़ रहे और जहां छोड़ रहे हैं वो टॉक्सिक वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर डाल के पानी जहरीला फेंकते हैं। वो भी नहीं छोड़ते। मैं इसके बारे में बताऊं, चूंकि आवर साहब मैं एक एंट्रेंस पे गया हूं, मैंने खुद जा महीने उसके बाद क्या होगा। दूसरी सूरत हाल देखिएगा कि खरीफ की जो फसल है ना, आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीजें होती हैं। खरीफ की फसल क्या होती है, तो उसमें कपास है, जवार है, चावल है, बाजरा है, मूंगफली है, मकई है, कमाद है, सूरजमुखी है। उसके बाद यह कि दाल मूंग है, दाल माश है और लोबिया है। इनका क्या होगा? इधर तो पीने का पानी नहीं है, तो इरिगेशन के लिए तो क्या ज़ौक मैं और आप ये कह सकते हैं आज कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। रावलपिंडी को पानी की 19 मिलियन गैलन योमिया कमी का सामना है। एमडी वासा सलीम अशरफ कहते हैं कि शहर में नई तामीरात पर पाबंदी ज़ेर गौर है। घरों के फर्श धोने पर भी पाबंदी लगाई जाए। कि हमारा डीजीआई एसपीआर कहता है कि अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। और कल ही हम सुन रहे थे, ये मसूफ शहबाज शरीफ मिलिट्री चीफ भी वहाँ बैठे थे और वहाँ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंतास मुआदे की मुअत्तली की धमकियाँ देता है और हम चारों सूबे मिलकर अभी बहुत जल्द इजलास बुलाएंगे और पानी ज़खायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे। जिक्र किया है, हमने पानी का कत्ल कर रहे हैं, हम कत्ल। वी आर मर्डरिंग वाटर इन दिस कंट्री। आपके पास सिर्फ रेनफॉल है और ग्लेशियल फेड वाटर्स हैं, उसके अलावा देयर इज़ नो अदर नेचुरल वाटर्स। अब बात आती है कि हम इसकी मैनेजमेंट क्यों नहीं करते। आपकी कोई पॉलिसी है? कोई नहीं। मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। रावलपिंडी में आप चले जाएं, इस्लामाबाद रावलपिंडी का पानी एक ड्रेनेज आप उसको कहते हैं लई नाला जी। लई नाले से आता है अंडर द जीटी रोड, वो स्वां रिवर लेफ्ट से आता है और वो मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय पानी को लेकर के बहुत भयंकर तरीके से किल्लत हो गई है। भारत ने जैसे इनका पानी करीब 91 लाख क्यूसेक पानी रोका है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रदर्शन होने लगे हैं और यहां तक की नौबत ये आ गई है कि अगर ऐसी ही दशा बनी रही तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो नहाने पे और पोछा लगाने पे भी पाबंदी लगा सकती है। अगर कोई ऐसे नियम तोड़ता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह की खबरें वहां की मीडिया में चल रही हैं। आप लोगों शुरू में वीडियो देखा भी है, जो पाकिस्तान की मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर बहुत भारी लेवल पे तबाही मचने वाली है, क्योंकि भारत पूरी तरीके से पानी जो पाकिस्तान जाता है उसको रोक देगा। भारत अपने यहाँ पे व्यवस्था में लगा हुआ है, कैसे भी करके जो 80% पानी जाता है जो भारत से होकर के पाकिस्तान जाता है, उन नदियों का पानी डाइवर्ट करके हमारे पंजाब और राजस्थान में ट्रांसफर किया जाए वो पानी। और अगर कहीं ऐसा होता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा, अगर कहीं ये भारत के सामने घुटनों पे नहीं आया। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। नॉट हैपन, ये पाकिस्तान का मौकफ है। अब पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। मैं आपको बताता हूं कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान के 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशीज हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और
ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है, दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत। ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मींस 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली। सो इंडिया कहता है कि ये जो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हैं, इन तक पानी बंद करो, टूटी बंद कर दो, ये खुद ही इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द पर्पस, जो पर्पस नजर आ रहा है। तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी सर, आपको लग रहा है कि अगर ये IMF के पास ना जाते तो इनके पास कोई और दूसरा रास्ता था जहां से ये पैसे ले सकते या जहां से ये फंड डॉलर्स में ले पाते? क्योंकि यही सुनने में आया था कि कई दूसरी कंट्रीज ने भी इनको यही कहा है कि पहले IMF के साथ डील करेंगे तो फिर वो भी आगे कुछ जो है वो देंगे इनको। आपको लग रहा है कि IMF के तरीका है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि जब पोलैंड में लेच वेलेंसा की गवर्नमेंट बनी और वहां से उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का खात्मा हुआ, तो वो इस बात पे गवर्नमेंट बनी थी कि पोलैंड में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने लोगों के राइट्स नहीं लोगों को दिए थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं था, और सबसे बढ़ के ये कि इकोनॉमिक जो हालात थे वो बहुत दिगरगू थे। तो ये कहते थे कि हम इनको आके बेहतर करेंगे। तो उस वक्त जो है मिल्टन फ्रेडमैन, वो गए पोलैंड और उन्होंने इकोनॉमिक प्लान जो है वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने उनके हाथ में थमाया। जब वो बजट की तकरीर कर रहा था उनका फाइनेंस मिनिस्टर, और वो पढ़ रहा था IMF और वर्ल्ड बैंक की जो ने जो कहा था कि ये तुमने रिफॉर्म्स करनी है, वो बेहोश हो गया, असेंबली में बेहोश हो गया, वो गिर गया। उसको उठा के लेके गए हैं, उसको कुछ किया, पानी शानी पिलाया या क्या किया, फिर वो वापस आया, फिर उसने बाकी पढ़ा। तो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है IMF की शराइत इनको माननी पड़ेगी, और कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप चारों तरफ से आप एक डेट नेट का हिस्सा है। दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, कमर चीमा कैसे बौखला रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, और ये मानवीय आधार पर गलत है। पाकिस्तानी जो दुहाई दे रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक के बहुत गलत किया है। पाकिस्तान की जो आम जनता है पानी को लेकर के बहुत ज्यादा त्रस्त है, बहुत ज्यादा परेशान है। अगर बात करें सिंध की, तो सिंध में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग रोडों पे निकल रहे हैं, बहुत भयंकर लेवल के प्रदर्शन चल रहे हैं, और सरकार और सेना के खिलाफ जानलेवा प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इन चीजों को हाईलाइट नहीं कर रही। सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत वीडियो आते रहते हैं। भारत ने जो इनके ऊपर पानी को लेकर स्ट्राइक की, ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है, और इससे शायद हो सकता है भविष्य में हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तानी घुटनों के बल आ जाएं और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मोदी जी के सामने घुटनों के बल लेट के, इनका जो आसिम मुनीर है सेना प्रमुख है, उनका जो प्रधानमंत्री बुज़दिल प्रधानमंत्री है, ये अगर लेट के माफी मांगता है और अपने यहाँ पे आतंकियों की सफाई करना चालू करता है, और जो भारत ने इनको आतंकियों की लिस्ट दी है, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, ऐसे काफी आतंकी है जो हेड लिस्ट में, भारत की हेड लिस्ट में पाकिस्तान को सौंपे जा चुके हैं। अगर कहीं ये आतंकी भारत को सौंप देता है और अपने यहाँ पे जो आतंकी टेरर कैंप चल रहे हैं, मुजाहिदों को तैयार करके भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजे जाते हैं, इन सब चीजों के ऊपर अगर की पाबंदी पाकिस्तान वास्तव में सीरियसली लगाना चालू करता है, तो हो सकता है कि भारत थोड़ी सी ढील दे और इनके लिए जीने भर का पानी छोड़ दे। वैसे हमारी जो भारत सरकार है, अभी चिनाब नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बनाया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। इतना ऊंचा पुल अभी तक दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में नहीं बना है। तो पाकिस्तानी और इसके ऊपर झल्ला गए कि उसी नदी के ऊपर पुल बनाया है जिस नदी का पानी भारत ने रोक रखा है, और चिनाब नदी से काफी पानी ऐसा जाता है जो पाकिस्तान की असिंचित जमीन को सिंचित करता है, वहां की प्यास बुझाता है।
तो अब पाकिस्तान के अंदर ये अंदाजा मान के चलिए करीब 50 से 60% पानी जो इनको भारत से जा रहा था वो कम हो गया है, या हो सकता है कि गर्मी के कारण कम हो गया, या हो सकता है भारत ने जो डैम है उनका पानी रोक रखा है। तो ये हो सकता है कि पानी कुल मिला के इनके यहाँ पे बहुत भारी किल्लत है, और कहीं ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, अगर कहीं ये नहीं सुधरे, अगर कहीं इन्होंने सरेंडर नहीं किया भारत सरकार के सामने। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखेंगे, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।